जी, हमारा आज का जो नेक्स्ट जो है वो चैप्टर है, उसमें हम लोग पहले मैं समराइज कर देता हूँ कि इसमें हमने करना क्या है। पहले आप लोगों का माइंड सेट कर देता हूँ कि हमने करना क्या है। इस चैप्टर में जो हमने पीछे रिसर्च की टाइप्स पढ़ी हैं, वो तो हमने पढ़ ली, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी हमें मास्टर्स के अंदर, एमफिल के अंदर, पीएचडी के अंदर या आम लाइफ के अंदर कोई रिसर्च करनी पड़ जाए, ठीक है, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर चल के हम लोग वो रिसर्च अपनी मुकम्मल करेंगे, सिर्फ हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर वही प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से इसको हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। टोटल 8 पॉइंट है, आप लोगों को ये 8 पॉइंट फिंगरप्रिंट के ऊपर होने चाहिए। आपके हाथों की 10 उंगलियों में से 8 उंगलियां जो है वो इन्हीं पॉइंट से भरी हुई होनी चाहिए। फिर आप लोगों को सारी चीजों की समझ आ जाएगी। फिर जिस हम फाउंडेशन हम लोग जो बना रहे हैं, वो फाउंडेशन जो है वो स्टेबल होके खड़ी रहेगी। समझ आ रही है? यानी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो खड़े रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, पेपर के अंदर भी आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बाकी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ ये 8 पॉइंट अपनी फिंगरप्रिंट के ऊपर रखने हैं। सुने जी, द रिसर्च प्रोसेस। किस तरह कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो साइंटिस्ट या हम लोग, जब भी हमें कोई रिसर्च में हर्डल आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जिस रिसर्च प्रोसेस के साथ हम चलेंगे, उसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। आप लोगों ने एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। फर्ज करें मैं हम स्पोर्ट्स से ही मैं टॉपिक ले लेता हूँ, स्पोर्ट्स से मैं टॉपिक ये लेता हूँ कि जनाब रिसर्च आप करना चाह रहे हैं, आप स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं स्प्रिंटर्स की रेसों में। रेस में जो हिस्सा लेने वाले एथलीट होते हैं उनको स्प्रिंटर्स बोलते हैं। स्प्रिंट रेसेस 100, 200, 400 मीटर, ये स्प्रिंट रेसेस होती हैं। इनमें आपके पास एक बच्चा है, आप उसको एक अच्छा एथलीट बनाना चाहते हैं, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का। आप उसकी स्पीड किस तरह बढ़ाएंगे, उसकी स्पीड किस तरह इंक्रीज करेंगे? तो आप लोगों ने अपना एक टॉपिक बनाना है। फर्ज करें आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, ठीक है, इंप्रूविंग द स्पीड ऑफ अंडर 16 बॉयज ऑफ एट कॉलेज लेवल, ठीक है। ये एक आप लोगों ने टॉपिक फर्ज करे ले लिया, ठीक है। टॉपिक हमेशा कंसाइज होना चाहिए, टॉपिक की समझ आनी चाहिए, टॉपिक के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखें कॉलेज लेवल मैंने लिखा, इम्प्रूव द स्पीड ऑफ अंडर 16 या अंडर 15 बॉयज ऑफ एट कॉलेज लेवल। अब ये मेरा टॉपिक सॉलिड नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कॉलेज तो पंजाब के अंदर तो 750 कॉलेजेस है, तो 750 कॉलेजेस जो है उन सब पे आप रिसर्च करेंगे, पहला सवाल आपके टॉपिक पे ये उठेगा। तो आप लोगों ने इसको मजीद कंसाइज करना है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको मजीद हम रिफाइन करेंगे। इंप्रूविंग द स्पीड ऑफ अंडर 16 बॉयज एट कॉलेज लेवल, ठीक है, इन लाहौर डिवीजन, ठीक है, इन लाहौर डिवीजन, इन बिहाड़ी, इन बहावल नगर, ठीक है, इन मियाँ वाली, आप कहीं से भी आप उसको थोड़ा और मजीद कंसाइज करेंगे, ठीक है। आप और भी इसको कंसाइज कर सकते हैं, मजीद और कंसाइज भी कर सकते हैं। जैसे इंप्रूव द स्पीड ऑफ अंडर 16 बॉयज एट कॉलेज लेवल, ठीक है। नीचे आप ब्रैकेट के अंदर आप कर देंगे, फर्ज करें राबिया बसरी डिग्री कॉलेज है, ठीक है, लाहौर का टाउनशिप कॉलेज है, ठीक है। तो इस तरह आप फिर क्या कर देंगे, मजीद उसको थोड़ा सा कंसाइज अपने टॉपिक को कर देंगे। तो फिर उस टॉपिक के ऊपर, यानी सबसे पहले नंबर पे आप, जब आपका रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक आती है, ठीक है। और वो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जो है, वो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जो है वो आप सिलेक्ट करते हैं। आपका जो सुपरवाइजर होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो उसको मजीद बेहतर करता है, ठीक है। और फिर आपका जो एक टॉपिक है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। देन टॉपिक सिलेक्ट हो गया, बहुत अच्छा टॉपिक सिलेक्ट हो गया, वेरी गुड। इसके बाद नंबर 2 पे आप क्या करेंगे, रिव्यूइंग द लिटरेचर। अब लिटरेचर क्या चीज है? लिटरेचर वो चीज है जो लोगों ने पहले काम करके रखा हुआ है। अब आप सिर्फ अकेले अंडर 16 बॉयज कॉलेज लेवल पे आप नहीं कर रहे, दुनिया के अंदर रिसर्च हमेशा इंटरनेशनली या वर्ल्ड वाइड होती है। उसका जब कंपैरिजन होता है तो वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। दुनिया के अंदर जिन लोगों ने, जिन साइंटिस्ट ने, जिन फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स ने, फिजिकल एजुकेशनिस्ट ने जो काम किया हुआ है अंडर 16 बॉयज के अंदर अपने कॉलेजेस में, ठीक है, दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में, ठीक है, वो आपको सारा डाटा गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, या बुक्स लाइब्रेरी के अंदर आप जाएंगे, वहां से आपको डाटा मिल जाएगा। आप उस डाटा को रिव्यू करेंगे, यानी उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे
कि इस बंदे ने जो अंडर 16 बॉयज पे काम किया हुआ है कॉलेज लेवल पे, इसने कितना जो है वो कौन कौन से रिसर्च के टूल्स यूज किए हैं, कौन सा डाटा कलेक्शन टूल यूज किए हैं, ठीक है, कौन सा जो है वो चीजें इसने यूज करके अपना निकाला है। तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक के अबाउट डिफरेंट लोगों ने जो काम किया है वो जाके रीड आउट करेंगे, उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप रीड करेंगे। रीड करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें समझने में मदद मिलेगी और फिर आप लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो नंबर 3 जब हम लोग आते हैं जी, नंबर 3 हम लोग आते हैं तो ये डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आपने कॉन्सेप्ट और एक थ्योरी का एक फ्रेमवर्क अपने माइंड में बनाया। वो कब आपने बनाया, वो तब आपने बनाया जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर जितने लोगों ने काम किया हुआ था उस काम को पढ़ने के बाद आप लोगों ने अपनी रिसर्च किस तरह करनी है उसका एक कॉन्सेप्ट, उसका एक फ्रेमवर्क अपने माइंड में बनाया, ठीक है। तो और बनाया और बनाना है, ठीक है। फिर आप उसको रिटर्न हालत में क्या करेंगे, लिखेंगे। रिटर्न हालत में आपने लिख लिया कि मैं अपनी रिसर्च का जो ये टॉपिक है इसको इन इन जो है वो थ्योरीज और इन इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लेके चलूंगा, ठीक है। नंबर 4 आप लोगों ने क्या करना है, क्लैरिफिकेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। अब आप लोगों ने क्या करना है, डाटा कलेक्शन करना है। उसके लिए फर्ज करें आपने एक हाइपोथेसिस बनाया है, एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, कि अंडर 16 बॉयज की स्पीड जो है वो इतनी हद तक इंप्रूव हो सकती है, यानी कि 100 मीटर जो है वो 10 सेकंड में कर सकते हैं, 11 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो वो एक हाइपोथेसिस बनाया है, आपने कहा जी मैं 100 मीटर एक एथलीट जो है या एक अंडर 16 का जो बच्चा है मैं उसको 8 सेकंड में 100 मीटर करवाऊंगा। तो 8 सेकंड में तो पूरी दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं है 8 सेकंड में करने का, तो वो आपका हाइपोथेसिस फारिग हो गया, ठीक है। अब आपका हाइपोथेसिस जो है वो जो आपका क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन जो जिसके ऊपर आपने आगे चलना है, ठीक है, वो भी प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। वो प्रैक्टिकल कैसे होगा कि दुनिया में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.59 मीटर जो कि यूसेन बोल्ट का है। 100 मीटर उसने 9.59 सेकंड्स में की हुई है, ठीक है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्टिल। तो आप कैसे कॉलेज लेवल के बच्चे को 8 सेकंड में करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने अब क्या करना है, जो हमारा चौथा स्टेप होगा उसमें आपने जो हाइपोथेसिस हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपने बनाया हुआ है, जिनको जिनके आपने सवालात के जवाबात आपने आगे ढूंढ रहे हैं अपनी रिसर्च में, उन पहले सवालात को आप देखेंगे कि क्या वो प्रैक्टिकल हैं, क्या वो सही भी है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग 5वें नंबर पे हैं। 5वें पे जी हमें 4 पॉइंट्स अपने क्लियर कर लिए, हमारा क्वेश्चनर भी प्रैक्टिकल था, हमने सारा काम टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया, लिटरेचर भी दुनिया का पढ़ लिया, ठीक है। हमने अपना एक माइंड के अंदर थ्योरी भी पढ़ ली, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी बना लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस या एक बुनियादी जो सवाल है या जितने भी सवालात थे जिनका हमने कल को प्रॉब्लम का हल तलाश करना था, वो भी हम लोगों ने क्या कर लिया, वो भी हमने सही कर लिया। अब नंबर 5 पे जब हम लोग आएंगे तो हमारे पास रिसर्च डिजाइन आ रहा है, ठीक है। अब जो हमारा रिसर्च डिजाइन है, ठीक है, वो 3 तरह का रिसर्च डिजाइन है, ठीक है। उन तीनों में से अब आप लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल है, क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे कि हमने एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, आपने क्रॉस सेक्शनल लेना है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी है, या लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन आपने यूज करना है रिसर्च के अंदर, ठीक है। आप इसको देखेंगे, समझ आ रही है, तो इसमें से आप एक सिलेक्ट कर लेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद आप अगले स्टेप में चले जाएंगे, नंबर 6। नंबर सर 6 क्रॉस वेरी सेक्शनल क्या इंपॉर्टेंट। होता है? ये भाई आप लोग आवाज अपने माइक ऑफ रखें। सर क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? बेटा हर एक एक चीज आगे बताऊंगा, अभी तो हम लोग सिर्फ एक प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। हौसला रखें, ठीक है जी। ब्रेक पे टाइम रखें। हाँ जी, क्योंकि फिर आप लोग को चीजें समझ नहीं आनी है, ठीक है। नंबर 5 रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन 3 किस्म के हैं, ये सारी आगे इन्हीं में मैंने अभी बता दिया, जैसे क्रॉस सेक्शनल है, एक्सपेरिमेंटल और लॉन्गिट्यूडनल, 3 किस्म के हैं। तीनों को अलग अलग भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने फर्ज करें एक्सपेरिमेंटल ले लिया या आपने क्रॉस सेक्शनल ले लेना या लॉन्गिट्यूडनल ले लेना, ठीक है। तो हम लोग पहुंच आए हैं जी नंबर 5 पे। 5 हमारा हो गया जी, हमने कहा जी हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपने क्या करनी है जी। अब क्या हुआ जी, अब तो सारी बातें तो हम डिपार्टमेंट में बैठ के कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है ना हम घर बैठे बिठाए कर लेंगे, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में बैठे बिठाए यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब जब आना है नंबर 6 डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन के लिए आप लोगों को अब घर से बाहर निकलना पड़ना है।
अब आप लोगों को जिस तरह वो मेरे सर जो है वो सांप और बिच्छू और छिपकलियां ढूंढते फिर रहे हैं, अब आप लोगों को अपने घर से बाहर आना पड़ना है उस रिसर्च को करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों के पास कौन कौन से टूल्स हैं? आपके पास इंटरव्यू है, क्वेश्चनायर है, सर्वे है, लेटर है, आप कोई जो है वो डायरेक्ट आप किसी से डायलॉग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो इंटरव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चनायर आप उसको बना के दे सकते हैं, आप राय ले सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, पोल्स कर सकते हैं, पोलिंग कर सकते हैं, कंपैरिजन करवा के दो बंदों के दरमियान, ठीक है। तो फिर आप डाटा कलेक्शन के लिए बाहर जाएंगे, अब अपने वसाइल यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इन रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। उस डाटा को कलेक्शन करने के लिए, अच्छा डाटा कलेक्शन आप कर लेंगे, मैं मजीद आपको उलझाना नहीं चाह रहा। जब आप डाटा कलेक्शन कर लेंगे, आपने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, महीना लगा, 2 महीने लगे, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, ठीक है। फिर आप डाटा कलेक्ट करके दोबारा घर आ जाएंगे। आप दोबारा घर आ गए, अब आपने उस डाटा को एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, क्या वो आपकी प्रॉब्लम की तरफ कितना जा रहा है, क्या आपकी वो प्रॉब्लम का हल भी बताएगा या नहीं बताएगा, या कितने परसेंट बताएगा, ठीक है। उसमें फिर हम लोग मीन, मीडियन, मॉड यानी अपनी स्टैट को यूज करेंगे, ठीक है। और वो हम स्टैट को यूज करते हुए मीन, मीडियन, मॉड को हम लोग अपना डाटा जो है उसको एनालाइज कर लेंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम का हल हमें कितने परसेंट दे रहा है। समझ आ रही है? देन हमारे पास आता है जी नंबर 8, ड्राइंग कंक्लूजन। फिर हम अपनी दुनिया को, अपने लोगों को, अपने सुपरवाइजर को, ठीक है, जो हमसे रिसर्च करवा रहा है, ठीक है, उसको हम एक पूरी अपनी रिसर्च का कंक्लूजन लिख देंगे कि हमने इस तरह मैंने ये काम किया, और बच्चों की स्पीड फला फला चीजों से जो है वो अंडर 16 कॉलेज लेवल पे बच्चों की स्पीड जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है। ये आप ट्रेनिंग्स करें, इतने इतने दिन आप ये ट्रेनिंग्स करें, ठीक है। और उन ट्रेनिंग्स के बाद आप पहले एक प्री टेस्ट ले लें कि जब ट्रेनिंग आप करवाना शुरू हुए थे, ठीक है, तो बच्चे की 100 मीटर वो कर रहा था 15 सेकंड में। जब मैंने इतने दिन उनको ट्रेनिंग, ये वाली ट्रेनिंग स्पेसिफिक करवाई, ठीक है, तो अब बच्चा जो है वही 100 मीटर जो है वो 10 सेकंड में कर रहा है, या 11 सेकंड में कर रहा है, या 12 सेकंड में कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, ये वाली जो ट्रेनिंग्स हैं, ये वाली ट्रेनिंग्स जो है क्या करती हैं, बच्चे की जो है वो स्पीड को इम्प्रूव कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो है वो एक प्रॉब्लम, जो हमारा टॉपिक था, वो इन स्टेप्स के ऊपर चलते चलते हम लोग कंप्लीट करने के बाद उसके हार्ड फॉर्म में कॉपीज करवा के हम सबमिट करा देंगे। सबमिट कराने के बाद अब आप उस अपने रिसर्च को कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी आर्टिकल में आप लिखवा सकते हैं, ठीक है, किसी आप जर्नल में आप ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। रिसर्च के जर्नल्स होते हैं, मैगजीन आप समझ ले होते हैं, उनके अंदर रिसर्च जिन लोगों ने की हुई है वो जाके जाती है, फिर इंटरनेशनली उस रिसर्च को देखा भी जाता है, उसके पॉइंट स्कोरिंग होती है, ठीक है। तो आप कहीं भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है जी हमारा सेकंड चैप्टर, ये है 8 पॉइंट। ये 8 पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए। जो चीजें मैंने बताई हैं अभी आप लोगों को, ये सारी पॉइंट नंबर 1, ये अलग अलग स्लाइड्स भी मैंने दी हुई है इनकी, ठीक है। जो मैंने बताया वो सारा इन्हीं में लिखा हुआ। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक क्या करना है, नंबर 2 रिव्यू लिटरेचर किस तरह करना है, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क किस तरह बनाना है, ये सारी मैंने अभी आप लोगों को बता दी है चीजें। क्लैरिफिकेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन किस तरह करनी है, अगली है रिसर्च डिजाइन हमने कौन सा लेना है। फिर हम लोगों ने देखा कि डाटा कलेक्शन टूल कौन कौन से हैं, इंटरव्यू है, क्वेश्चनर है, केस स्टडी है, यूजेस डाटा है, चेक लिस्ट है, सर्वे है, ऑब्जर्वेशन है, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैं, फोकस ग्रुप है, ओरल हिस्ट्री है, मैगजीन है, अखबार है। ये सारी चीजें जो है आपको डाटा कलेक्शन करने में मदद फराहम करेंगी, ठीक है। फिर वही डाटा एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस में आपकी स्टैट इन्वॉल्व होती है, मीन, मीडियन, मॉड, आप जो है उनके फार्मूलाज जो है मैथमेटिकल वो यूज करते हैं। और एट द एंड आप क्या कर देते हैं, एनालिसिस के बाद आप कंक्लूजन देते हैं कि ये चीजें करने से फला फला चीजें बेहतर हो सकती हैं, इस प्रॉब्लम का ये हल है, ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो लास्ट चैप्टर था। और ये अभी जो मैंने चीजें बताई हैं ये समरी थी, ठीक है, इसकी, और ये समरी हमने कर लेनी। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ये पॉइंट्स ऐसे ही तरतीब से याद करने हैं, ऐसे आ सकता है कि पॉइंट 5 पे क्या होगा,
नो, एज इट इज सेम आपने इसी तरतीब से याद करने हैं, और इसी तरतीब से याद करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी रिसर्च प्रोसेस की। ठीक है सर हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा मजीद बता दें। हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कोई भी रिसर्च करने से पहले, जो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ठीक है सर थोड़ा स्लो हाइपोथेसिस प्लीज, जी, थोड़ा स्लो प्लीज, अच्छा। आहिस्ता बोलें। हाइपोथेसिस जो है, या इसे उर्दू में हम मफरूजा बोलते हैं, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, ये एक ऐसी आप लाइन कह सकते हैं होती है, ठीक है, कि जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर तो वो सही होगी तो फिर आगे सारी रिसर्च चलेगी, आगे वाले पॉइंट हम सारे चलेंगे। अगर वो गलत हो गई तो फिर हम लोगों को दोबारा क्या करने पड़ेगा, नया एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा। मसलन 9th की बुक बायो में बड़ा मशहूर लिखा हुआ है मच्छर वाला, कि मच्छर जो है जी मलेरिया फैलाते हैं। तो मैं कह दूं जी मच्छर जो है वो सर दर्द करता है, तो मेरा हाइपोथेसिस जो है उसको मैं पहले टेस्ट करूंगा, पहले उसको टेस्टिंग होगी उसकी। ठीक है हाइपोथेसिस की डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, कि 100 बंदा है उसको तो वो मच्छर काटता है तो बुखार हो रहा है, और जो एक बंदा है उसको मच्छर काटता है तो सर दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन जो 100 वाले हैं वो सच्चे हैं, तो फिर आगे हम हाइपोथेसिस जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वो मफरूजा जो है हमारा वहां गलत हो जाएगा, फिर नया मफरूजा हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। सर हर हाइपोथेसिस में एक्सपेरिमेंट लाजमी है? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी हैं, एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन के तौर पे भी उसको देख सकते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, लेकिन हाइपोथेसिस को टेस्ट जरूर किया जाता है, चाहे आप ऑब्जर्वेशन से करें, चाहे आप जो है वो एक्सपेरिमेंटल किसी मेथड से करें। ठीक है, उसको करना जरूर होता है। ठीक है, सर इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स कौन सी होती है? क्या चीज कह रही है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिक इन्फ्रेंशियल रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स जो है वो जो मैंने आप लोगों को बताई है, मीन मीडियन मोड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें इनको इन्फ्रेंशियल जो है वो यही कहते हैं। ठीक है, और ये आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, आगे हमारा आई थिंक 13 और 14 चैप्टर है, उसमें इनके बारे में भी हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और सर रिसर्च प्रपोजल किस में आएगा इन स्टेप्स में से? रिसर्च प्रपोजल जो है वो आप लोगों का जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, नंबर 3 जो हमारा पॉइंट है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट जो है ये दरअसल है कि कोई भी आपने रिसर्च करनी है तो आपने जो उसका पहले एक पूरा प्रपोजल बना के देना है, कि मैं ये करूंगा, ये चीजें उसके अंदर रिसर्च डिजाइन होगा, वो जो आपने एक पूरी कहानी लिखनी है उसे रिसर्च प्रपोजल, यानी नंबर 3 पॉइंट जो है वो रिसर्च प्रपोजल को डिस्क्राइब करता है। सर इसमें आप ऐड कर दें रिसर्च प्रपोजल जो है जी, 3rd नंबर पे। जगह कम है इसीलिए मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं ऐड करके आप लोग को अच्छा सा ऐड करके भेज दूंगा, इसकी जो है ना थोड़ा मैं इसको मैनेज जी करके सर भेज। ये जी थैंक यू सर, क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ है ना रिसर्च प्रपोजल। हाँ जी मुझे पता है, तो वो असल में यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, जी थैंक यू सर। सर टूल्स और अस्सलाम टेक्निक्स वालेकुम सेम सर। होते हैं? टूल्स एंड टेक्निक्स दोनों की डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, टूल्स आपके पास होंगे तो आप टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, दोनों थोड़ी थोड़ी इनमें सिमिलरिटी है, और लेकिन है ये दोनों डिफरेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर मैं ये कह रही थी आई थिंक सो आपकी पीएचडी है? मेरी पीएचडी है? नो सर आई थिंक सो। नहीं नहीं, मेरी पीएचडी भाई नहीं है। मैंने ओके एमफिल आपका? जी मैं पहले इंट्रोडक्शन में पहले दिन मैंने बताया था बेटा कि मैं अभी तक जस्ट मैंने मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स बहुत सारे एमफिल जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनसे बहुत अच्छा किया हुआ है। ठीक है, और ठीक है मैंने अपने सर एमफिल किया यूनिवर्सिटी हुआ में है मैंने, टॉप किया था। तो ठीक मैं है ये कहना चाह रही थी। जी जी। ठीक है सर मैं ये कहना चाह रही थी, मैं कह रही थी शायद आपकी पीएचडी है या एमफिल है, तो अगर आप इन सब लोगों को अपना टॉपिक बता दें थोड़ा सा उस तरह से प्रैक्टिकली, जाहिर अगर आपने किया तो सर आपने मास्टर्स लेवल पर रिसर्च भी नहीं मतलब जी मैंने मास्टर लेवल की पे हुई अपना प्रैक्टिकली? थीसिस किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने जी मास्टर लेवल पे थीसिस किया हुआ है, बड़ा अच्छे तरीके से किया हुआ, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत इन चीजों की समझ है। नहीं सर थोड़ी बहुत नहीं, आपको बहुत ज्यादा समझ है। चले अल्लाह खैर तो करे, अगर आप लोगों मेरी को तो समझने की मैं सर उम्मीद है एमफिल किया हुआ है और मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है कसम कोई से, बात। मतलब जाहिर है रिसर्च असल इतना मसला मैं मुश्किल बताता काम है, हूँ, इतना मुश्किल काम है, हम लोग बहुत खपे हुए हैं। कोई मसला नहीं।
असल में ना हम लोग पता क्यों खपते हैं रिसर्च में, क्योंकि हमें ये जो बेसिक चीजें है ना, बेसिक रिसर्च है, ये या तो हमें सही पढ़ाई नहीं जाती, या हमें सही पढ़ाई जाए ना तो उस पे ऊपर फोकस कम करते हैं और हम डायरेक्ट बस थीसिस की तरफ ही चल पड़ते हैं, ठीक है, फिर हमें बड़ा मसला बनता है, ठीक है। तो बस बेसिक फाउंडेशन जो है ना आप लोग की वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और कोई मसला नहीं। सर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सी होती है? जी बोले, आगे क्या कह रहे हैं आप? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि आपने जब भी हाइपोथेसिस बनाना है तो आपने एक हाइपोथेसिस नहीं बनाना, मिनिमम 5 कहते होते हैं कि आप 5 हाइपोथेसिस जरूर बनाएं। अगर आपके पास एक गलत भी हो गया तो आप अल्टरनेटिव उसका आपके पास बैकअप पड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो ताकि यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। तो सर टाइप से हम अच्छा, हाइपोथेसिस मैं को आप लोग टेस्ट को करते हैं ना एक कि और चीज कौन सा बता दूं। ठीक है कौन सा गलत है। जी मैं एक चीज और जी बता दूं आप लोगों को। अच्छा, कैसे पता चलेगा कौन सा गलत है कौन सा सही है? हाँ जी सर, हम टेस्ट करते हैं ना उनको, तो अल्टरनेटिव तो इस वजह से हम बनाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, वो हाइपोथेसिस तो फर्ज की भी चीज होती है जो हम खुद फर्ज है, से वो सपोज कहीं करते भी हैं, गलत कैसा हो भी हो सकती सकता है, है, ऐसा कहीं भी हो भी वो सकता है। स्टेटमेंट आपकी जो है वो रॉन्ग हो सकती है, जी कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हमने कोई काम शुरू ही नहीं किया, अभी तो हम लोग जस्ट घर बैठे स्टेटमेंट्स ही बना रहे हैं और हवा में चल रहे हैं, ठीक है। जब डाटा कलेक्शन होती है देन ही सारा काम असल में तो वहां से शुरू होता है, ठीक है। तो अभी 1 मिनट रह गया, आप लोग सवाल और करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को जी सर इसमें क्वेश्चन किससे रिलेटेड आ सकता है? अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो है वो अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैंने आप लोगों को जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अभी जैसे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई हैं, लिटरेचर रिव्यू में बताई हैं, ठीक है। तो आप लिटरेचर रिव्यू कहाँ से करेंगे? आप पीयर ग्रुप से करेंगे, आप किसी जर्नल से करेंगे, आप किसी जो है वो ऑथर को पढ़ेंगे, ठीक है, आप मैगजीन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां से लिटरेचर रिव्यू होगा। वो कह सकता है, हमें क्वेश्चन दे सकता है कि लिटरेचर रिव्यू कहाँ से हम करेंगे, तो नीचे वो ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, तो आप इनमें से एक टिक कर देंगे, ठीक है। ये आगे इनकी डिटेल आने वाली है, परेशान होने की जरूरत नहीं, इन सब चीजों को आगे वाले चैप्टर्स में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सर नल हाइपोथेसिस। क्या कह रहे हैं? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है उसमें कुछ भी नहीं होता, जो